हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज रक्षाबंधन के अवसर पर राधा स्वामी दादरी आश्रम में सत्संग है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। कुछ तन खबर नहीं रे तो फसी काल के जान रही। कुछ तन खबर नहीं तो फसी काल के जाही। कुछ तन खबर नहीं रे तो फसी काल के जा। तप संयम मैं क्यों जो पीतर देव भेव क्यों खोज। सतसंग कर तन आपा सूज। जप तप संयम मैं क्यों जो पीतर देव भेव क्यों खोज। सतसंग कर तन आपा सूज। गुरु ढूंढण का कर ख्याल रही। कुछ तन खबर नहीं तो फसी काल के जाल रही। कुछ तन खबर नहीं तो फसी काल के जाल रही। कुछ तन खबर नहीं तो फसी काल के जाल। सतगुरु तारा चंदना ये संदेशा चित दे कंवर सुनो उपदेशा। सुमरण भजन करो हमेशा। सतगुरु तारा चंद का ये संदेशा चित दे कंवर सुनो उपदेशा। सुमरण भजन करो हमेशा। राधा स्वामी कर दे निहाल रही। कुछ तन खबर नहीं रे तो फसी काल के जाल रही। कुछ तन खबर नहीं रे तो फसी काल के जाल रही। कुछ तन खबर नहीं रे तो फसी काल के जाल। राधा स्वामी पर खानी इतने आसान नहीं। चोखाव जीवत मर जाव फिर जीवन का काम नहीं। दिल सज में कोई ले लो लगता कोई दाम नहीं। कवर धारणा निश कर ले बिनेश के कल्याण
दास कंवर नहीं सुनी गुरु की क्या मिल जागा रोया। जो गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। 84 में चक्कर खाए ऊंचे नीचे योनि पाए। 84 में चक्कर खाए ऊंचे नीचे योनि पाए। बेसमझे मैं कर्म कमाए हमने भोगी चारों पार। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। मन माया ने जाल फैलाया, भूल भरम का खेल रचाया। मन माया ने जाल फैलाया, भूल भरम का खेल रचाया। छूटन का कोई राह न पाया, विषयन का बना गुलाम। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। सूरत सबद योग है सस्ता, तीर्थ व्रत जप तप में क्यों पछता। सूरत सबद योग है सस्ता, तीर्थ व्रत जप तप में क्यों पछता। सुख मन से
व्यवस्था गुण पांचों मिले निशान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान सत्संग की कोई सार न जानी झूठी दुनिया सच्ची माने सत्संग की कोई सार न जानी झूठी दुनिया सच्ची माने पाप कपट में उम्र बितानी कभी त्याग्या ना अभिमान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान सतगुरु तारा चंद कै समझो भाई गुरु बिन तेरा कौन सहाय सतगुरु तारा चंद कै समझो भाई गुरु बिन तेरा कौन सहाय सतगुरु से ले लो नाम दवाई कंवर तुम 2 दिन के मेहमान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान राधा पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े साना अग्नि मंद पड़े पीले नाम का प्याला साना
जो आसा मैं पशा पराणी ज्ञान तजा बन गया ज्ञानी जगत जाए कीचड़ सानी तो भूला फिर नदान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नदान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नदान समय फसा परानी ज्ञान तजा बन गया ज्ञानी जगत जाड़ कीचड़ सानी चौरासी में सड़े पीले नाम का प्याला अग्नि मंद पड़ पीले नाम का प्याला चना अग्नि मंद पड़ चना अग्नि मंद पड़ पीले नाम का प्याला चना अग्नि मंद पड़ मत मान को मार करो चूरा अहम भाव को कर दे दूरा इनसे जीत वही है सूरा मत मान को मार करो चूरा अहम भाव को कर दे दूरा इनसे जीत वही है सूरा निश्चिल हथियार माया से लड़ा पीले नाम का प्याला चना अग्नि मंद पड़
सफल बनाओ नित राधा स्वामी नाम को गाओ। सत्य गुरु तारा चंद की शरण आओ, नर जीवन को सफल बनाओ नित राधा स्वामी नाम को गाओ। कवर तेरे बन जा सभी काम बिगड़े, पी ले नाम का प्याला, चाना अग्नि मंद पड़े, पी ले नाम का प्याला, चाना अग्नि मंद पड़े। चाना अग्नि मंद पड़े, पी ले नाम का प्याला, चाना अग्नि मंद पड़े। राधा स्वामी गुरु बिन जाग कौन सी घाटी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। जाग कौन सी घाटी, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। सौदा करे तो यहीं पकड़ ले, आग बिखमी घाटी। सौदा करे तो यहीं पकड़ ले, आग बिखमी घाटी। आग तो तेरी बेसरना, आग तो तेरी बेसरना, न बनिएगी आकी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। जाग कौन सी घाटी, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। हिंदू मुस्लिम के न बनाए, बीच धर्म की काटी। हिंदू मुस्लिम दो दिन बनाए, बीच धर्म की काटी। जमा पूंजी तेरी छीन जागी, जमा पूंजी तेरी छीन जागी, पड़ी रहेगी माटी, मेरा मन मूर्खा
जागा कौन सी घाटी गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी घर का बड़े बांदरा टूक मांग के खासी बाजीगर का बड़े बांदरा टूक मांग के खासी कन तेरे बैल गए काम छी कन तेरे बैल गए काम छी घर में गए फांसी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी जागा कौन सी घाटी गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी पीतर पीर बहुत से पूजे तो चढ़ाए बाती पीर पीर बहुत से पूजे तो चढ़ाए बाती बैल बड़े कंगाल का बैल बड़े कंगाल का तेरे कण में मार लाठी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी जागा कौन सी घाटी गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी कह कबीर सुनो भाई साथो ये समझण की बातें कह कबीर सुनो भाई साथो ये समझण की बातें यमराजा की फौज पड़ी है
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। सबसे पहले तो आप सबको राखी की मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर साल की भांति राखी का सत्संग पहले तो एक आध दिन आगे पीछे कर लेते थे, पता नहीं इस बार क्यों मैंने कह दिया महा उसी दिन कर देना। जो भी मालिक की रजा होती है उसमें हमारी चतुराई काम नहीं करती, जो होना होता है वही होता है। लेकिन अच्छा हुआ आज राखी नहीं होती तो संगत शायद इसमें आनी मुश्किल हो जाती। इसलिए कई बार मैं जानबूझ के भी ऐसा करता हूं कि छुट्टी के दिन सत्संग नहीं रखता, क्यों उस दिन भीड़ ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार फिर ये जान के दुख होता है, सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, वो नहीं पहुंच पाते तो शिकायत करते हैं जी इस बार आपने छुट्टी के दिन सत्संग नहीं किया। सत्संग तो आप टीवी पर भी सुनते होंगे, यूट्यूब पे भी देख लेते होंगे, लेकिन लाइव देखने में जो मजा आता है, और वो मजा क्या आता है, अकेला सत्संग तो सुनते नहीं, नए नए चेहरे, पुराने मित्र, पुराने सत्संगी, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, हालचाल जानना, उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। सत्संग तो सुनने के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन इकट्ठे बैठ के इस प्रकार से या उनसे अपनी दिल की बात करना कहना, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप सत्संग की, ध्यान की, अभ्यास की बात करते होंगे, लेकिन कैसे भी करो कि उन बातों को जान के आपको कुछ न कुछ मिलता है। विचारों के आदान प्रदान से अपने दिल का कोई दर्द भी कह देता है, कोई अपनी खुशी भी जाहिर करता है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैंने इसीलिए सत्संग के अलावा आश्रम में जो टाइम रखा है सत्संगियों के लिए, उनके लिए इसीलिए उनको एक एक को समय देता हूं कि उनकी अगर कोई बात है, किसी बात के लिए आशीर्वाद लेना है, किसी बात के लिए कोई सलाह मशवरा करना है, या कोई दिल का दर्द जो आदमी अपने प्यारे घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों से नहीं कह सकता, वो मेरे से मिलके अगर कह देता है तो उनका दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इंसान को कुछ दो ना, लेकिन उससे अच्छी मीठी उसकी दिल की बात सुन लो तो भी उसको बहुत कुछ सांत्वना मिलती है। इसीलिए जब किसी को कोई पीड़ा होती है, दुख दर्द तकलीफ होता है, तो हम जाके मिलते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं, तो उसको उससे शांति मिलती है। और कई बार कोई मजबूरी के कारण नहीं जा पाता तो आदमी शिकायत करता है, बोला कि मुझे जब ऐसा हुआ ना, वो आदमी नहीं आया पूछने के लिए, वो ठीक भी हो गया, वो उसका दर्द पीड़ा थी वो खत्म हो चुकी, लेकिन उसकी वो बात फिर भी उसने याद रखी। तो इसलिए ये मिलना जुलना, हालचाल पूछना बहुत बड़ी बात। अब आते हैं राखी पर। ये आज कोई नया त्योहार नहीं है। अपने देश में त्योहारों को जो महत्व दिया जाता है, किसी देश में ऐसा नहीं है। बड़े हर्ष उल्लास से हम सभी त्योहारों को बड़ी खुशी से मनाते हैं। आज के दिन भी इसको वैसे तो बहन भाई का त्योहार मान लिया गया, लेकिन ये बहन भाई का त्योहार तो नहीं था। लेकिन बदलते बदलते कुछ ऐसा हो गया कि हमने इसको बना ही दिया कि बहन और भाई के प्यार का त्योहार है। बहनें जाती हैं पिता के घर में, भाई को राखी बांधती हैं,
लेकिन ये राखी भी भाई के लिए नहीं थी, कोई भी किसी को भी बांध सकता है। चाचा को, ताया को, भाई को, मामा को, फूफा को, किसी मित्र को, किसी को भी, अड़ोसी पड़ोसी को ये राखी सूत्र बांध सकते हो। इसका अर्थ कुछ और था। आज नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, कम से कम 6000 साल पुरानी है। पुराने समय से जब देवताओं के और असुरों के युद्ध होते थे, तब से ये चालू हुई थी। और इस बार की राखी का तो एक विशेष महत्व भी है। मैंने सुना था कि ये संयोग 400 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि 30 अगस्त को राखी का त्योहार आया है, 400 साल के बाद। तो बहुत बड़ी बात है। आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये दिन किसी किसी को नसीब होता है, 400 साल कौन जीता है। तो ये जो अब हम हाजिर हैं, हम सब नसीब वाले हैं, ऐसा दिन देखने को मिला और इतना बड़ा त्योहार। अब विशेष रूप से तो जब हमारे त्योहार ज्यादातर परंपराओं के बने हैं, दशहरा देखो, दिवाली देखो, होली देखो, राखी देखो, ये जितने भी त्योहार हैं इनके पीछे बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं और वो यादगार घटना है जो अपने आप में हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देती हैं और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी देती हैं। और उनको अगर सही रूप में हम मान लें और उन पर चलें तो हमें बहुत उनसे फायदा भी मिलता है। तो राखी का त्योहार, तो इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलेक्जेंडर के बारे में आपने सबने सुना होगा कि कितना बड़ा वो महत्वाकांक्षी राजा था, सारी दुनिया को विजय करना चाहता था। सिकंदर सारी दुनिया को विजय करना चाहता था। जब वो चला अपने देश से तो रास्ते में जितने आए सबको जीतता हुआ चला आया और उनको जीतते जीतते जब हिंदुस्तान में आया तो उसने सुना कि पुरु राजा, जिसका नाम पुरुष था, बड़ा शक्तिशाली है और उस भय के मारे उसने अपनी सेना को रोक दिया और उसको मुश्किल होगी कि वापस भी नहीं जा सकता, कि नहीं तो दुनिया में मेरी ये बेइज्जती होगी। सिकंदर इतना महान था और हिंदुस्तान में राजा पुरुष से डर के वापस आ गया, आगे भी नहीं बढ़ सकता था। उसको डर भी लगता था कि तेरी हार हो जाएगी। उस समय में उसकी पत्नी ने उसको युक्ति बताई और उसने राजा पुरु को राखी भेजी। ये हमारे ही लोगों ने उनको बताया कि इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर आप राजा पुरुष को अपना भाई बना लो तो इस आपदा से आप बच जाओ। और वही हुआ कि उसने जो है राजा पुरु को राखी भेजी और उसने भाई बना, तो उस बात से टल के वहीं से सिकंदर वापिस हो गए। अब इतिहास में तो अनेकों बात ऐसी हैं, लेकिन ये बात भी उनमें एक मुख्य है कि जिसके कारण सिकंदर वापिस हुआ। तो ये त्योहार उस टाइम से भी चला, ये राखी का त्योहार। हम इसको एक साधारण धागा मानते हैं। बंधन तो धागा नहीं होता, बंधन तो वचन का ही होता है। बंधन एक पर्ण होता है, एक नियम होता है, एक आस्था होता है, एक अटूट विश्वास होता है। उस धागे में ये सारी चीजें बंधी हुई होती हैं, लेकिन उसको कोई धागा मानता है, ये उसकी मूर्खता और गलती है। ये धागा बंधवा लेना, उसके बदले में 2-4 रुपए, 100, 200, 500 दे देना, कोई लत्ता कपड़ा भेंट दे देना, ये कोई उसके बदले में चीज नहीं दी गई। वो तो एक हमारा नियम है और कुदरत का भी नियम है कि जो इंसान अगर किसी को कुछ देता है तो उसको खाली ना जाने दो, तुम भी उसको बदले में कुछ ना कुछ दो। क्योंकि जो इंसान देता नहीं है वो लेता भी नहीं है, उसको मिलेगा भी नहीं। दाता देने वाले को कहते हैं, मांगता मांगने वाले को ही कहते हैं। मांगता भिखारी बन जाता है, जो भिखारी बन जाता है उसको लेने लेने की आदत होती है, दे नहीं सकता। लेकिन जो अपनी आदत को बढ़ाए रखता है देने की, तो वो जरूर देता ही देता है। तो ये तो उस टाइम की बात है। इंद्र के टाइम में भी हमेशा ही, जब से सागर मंथन हुआ था, उसी से भी पहले राक्षसों का और देवताओं का आपस में था।
आपस में झगड़ा होता रहता था। तो एक और हर बार देवता हारते थे, तो राक्षसों से भयभीत थे। तो इंद्र उस भय के मारे बड़ी चिंता में था, तो उसको बताया, उसकी पत्नी ने क्या किया, एक धागा लेके और वो बताया कि आप ये सूत्र बांध के जाओ और आपकी विजय होगी। जब उनको वो ये राखी का धागा बांधा तो उस देवताओं की उसमें जीत हुई। परंपरा हो गई उससे कि जो इसको धागा बांधेगा वो उसको बदले में उसकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी लेगा, उसके बुरे वक्त में उसकी सहायता और मदद करेगा। और उससे भी प्रसिद्ध घटना है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 कसूर माफ कर दूंगा। मैं ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, छोटे में कहना चाहता हूं। कहने लगा कि मैं शिशुपाल के 100 कसूर, क्योंकि शिशुपाल गलतियों पे गलतियां करता था और कृष्ण जी ने कहा था कि इसकी गलतियां सहन करने लायक नहीं है। फिर भी उसने कह दिया था कि मैं इसके 100 कसूर माफ करूंगा, अगर 100 से ज्यादा कसूर हो गए तो बख्शूंगा नहीं। तो एक समय आया, वो कहता था तू गवाला है, तू ये है, तू वह है, तू पागल है, तू ऐसा वैसा है, तू घटिया है, सुनता रहा, उसकी गलतियां गिनता रहा। एक दो कहते कहते जब 100 पूरी होगी, सुदर्शन चक्कर निकाल के उसने कृष्ण जी ने छोड़ दिया और शिशुपाल का वध कर दिया, गला काट दिया। तो सुदर्शन चक्कर उसका गला काटने के बाद वापिस जब कृष्ण जी की उंगली में वो आके रुका तो उस वक्त में उसकी उंगली में चोट लग गई। और द्रौपदी उस टाइम में बैठी हुई थी, तो जब उसने देखा तो उसने एक अपनी साड़ी से पल्लू से लीर पाड़ के, लीर जानते हो ना, कपड़ा पाड़ के पट्टी की तरह उसकी उंगली पे बांध दिया। और वो उंगली पे बांधने का नतीजा क्या हुआ कि जब द्रौपदी को सभा में नंगा करने लगे तो उसके बदले में श्री कृष्ण जी ने उसके बदले में उसकी चीर की साड़ी इतनी बढ़ा दी कि उस साड़ी का अंत ही नहीं आया। और दुशासन जैसा योद्धा पसीना पसीना होकर बेहोश होकर गिर पड़ा। किसके बदले में कृष्ण जी ने मदद करी? उस लीक के बदले में, एक छोटे से उस कपड़े के टुकड़े के बदले जो उंगली पे बांधा गया था वो भी एक राखी का सूत्र माना गया था। और ये परंपरा उसी से जोड़ के अब भी हम कहते हैं कि राखी बांधने से वो उसके लिए ये वचन देता है कि तेरे बुरे वक्त में मैं तेरे काम आऊंगा। एक घटना इसी प्रकार से कितनी बड़ी हुई, राजा बलि की, जो राक्षसों का देवता था, और 110 यज्ञ उसने पूरे कर लिए थे। और राक्षस जब इतने यज्ञों को पूरे करते देख के इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि ये तो अगर और ज्यादा इसने कर लिए तो ये तो मेरा राज छीन लेगा, देवताओं का तो विनाश कर देगा, क्योंकि ये राक्षस है, ये राक्षसों वाले काम करेगा। अब इंद्र विष्णु भगवान के पास गया और विष्णु भगवान के पास जाके न कहने लगे जी ये तो बहुत गलत हो गया। बोले क्या बात है कि इसी तरह से राजा बलि ने तो 110 यज्ञ पूरे कर लिए और वो राक्षसों का राजा है, अगर उसने ज्यादा कर लिए तो वो तो यहाँ देवताओं को निकाल बाहर करेगा, देवताओं का तो खात्मा ही हो जाएगा, राक्षस राज हो जाएगा पूरी दुनिया में। बोले चिंता ना करो, मैं इसका इंतजाम करूंगा। और विष्णु भगवान 52 भगवान का रूप धार के उसकी यज्ञशाला में प्रकट हुए। और उनका ये नियम था कि जब भी कोई ब्राह्मण आएगा यज्ञ के समय में तो मैं उसको दान जरूर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे लिए और एक बात सोचने की हो जाती है, जब वो वहां पहुंचता है तो उसका गुरु जो था, राजा बलि का गुरु करने लगे, वो जब यज्ञ के लिए जाने लगे और उसी टाइम में विष्णु भगवान प्रकट हो गए छोटे रूप में। 52 भगवान इसीलिए कहते बहुत छोटे रूप में जब प्रकट हुए और कहने लगे जी आप यज्ञशाला में चले हो। बोले कि तुम कौन हो? बोला मैं ब्राह्मण हूं, पहले मुझे दान दो। उसने सोचा इसको क्या दान दोगी? बोला जी क्या दान देना था, आप वचन भरो पहले। बोला वचन ये बोलो तू जो कहेगा। तो उसका गुरु कहने लगा कि राजा बलि गलत करते हो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई छद्म रूप धर के
कोई ऐसी शक्ति आई है जो तुझे छड़ने के लिए आई है, बच जाओ। अब यहां चीज आती है, तो हम कहते हैं कि गुरु के वचन को मोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन राजा बलि कहता है, अपने गुरु को ही कहता है कि मेरा धर्म यह है कि जब ब्राह्मण आया है इसमें खाली नहीं लौटाऊंगा। उस तरफ से गुरु का वचन टूटता है। गुरु की बात को छोड़ के राजा बलि ने उसको कहा कि मांगो, क्या मांगो। उसने कहा मांगना क्या था, मुझे 3 कदम जगह दे दो, हम यहाँ कोई कुटिया बना के रह लेंगे, हम भी यहाँ अपना गुजारा कर लेंगे। बोले ठीक है। बोला कि बोल दिया, वचन दे दिया कि तुम नाप लो 3 कदम। अब राजा बलि का जितना था 1 कदम में उसके पूरे राज्य को माप लिया। कई कह देते नहीं, पूरी पृथ्वी को माप लिया। पूरी पृथ्वी को वो कैसे दे देगा। राजा बलि का जितना वो राज था वो सारा का सारा माप लिया 1 कदम में। दूसरे में जितना हिस्से में समुद्र आता था वो माप लिया। बोला क्या पता तीसरा कदम कहाँ रखा। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़े और नीचे झुक के कहा कि तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रखो। कोई जगह ही नहीं रही, तो तीसरा कदम जब रखा तो उसके सिर के ऊपर पैर रख के कहने लगे, जाओ तेरा पाताल लोक में राज करो, फिर यहाँ राज नहीं है। कहाँ इंद्र की राज की लालसा रखने वाला, उसके लिए यज्ञ करने वाला इतने प्रयत्न किए। तो ठीक कई संतों ने अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे हो आकाश को प्रभु पठायो पाताल। हमारी चेती नहीं होती, प्रभु की चेती होती है। इसका मतलब हमारे मन में जो हम चाहते हैं करना ऐसा नहीं होगा, जो मालिक चाहता है, परमात्मा चाहता है वो होगा। राजा बलि ने तो इंद्र का राज चाहा था, लेकिन जाना कहाँ पड़ गया, उसको पाताल लोक में जाना पड़ा। लेकिन ये बात सोच के इसका मतलब ये नहीं है कभी हम भाग्य के सहारे और कह दें कि जब उन राजाओं के साथ ऐसा हुआ तो हम भी क्यों प्रयत्न करें। नहीं, आदमी को अपना कर्तव्य पूरा अवश्य करना चाहिए। उस कर्तव्य में अगर कोई बाधा आती है वो अलग बात है, लेकिन मेहनत करने में, अपने काम में जब लगे रहोगे तो ये हो नहीं सकता कि उसका परिणाम आपको अच्छा ना मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा। राजा बलि भले वहां चला गया, अब मुश्किल हुई। विष्णु भगवान जब वहां गया, क्योंकि उसके सिर पे 1 कदम रख कर वहां कर दिया, बोला कि मैं बहुत खुश हुआ आपके इससे कि भाई आपने जो है मुझे ये तीनों दी के वरदान दो मुझे। बोला जी वरदान ये है कि मैं आपके दर्शन नित्य प्रति करता रहूं। अब नित्य प्रति करता रहे तो वहीं खड़ा रहेगा। अब पाताल लोक में राजा बलि और पाताल लोक में विष्णु भगवान। अब उनकी पत्नी को चिंता हुई कि कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते नारद जी से मिली। नारद जी बताओ आप तो 3 लोक में घूमते रहते हो। बोले पाताल में बैठा है। राजा बलि ने छड़ लिया। छड़ने को गया था राजा बलि को, लेकिन बलि ने भी उसको छड़ लिया। बोले क्या हुआ कि पाताल लोक में। बोले कि किसी भी तो छूटे, ये छूटने का एक ही उपाय है, आप जाइए और जाके राजा बलि को भाई बना लो, उसको रक्षा सूत्र बांध दो और भाई बना के फिर उससे मांग लेना, क्योंकि भाई बहन को इनकार नहीं करेगा। जब गई और जाके वहां राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधने के बाद में कहा कि माँ, बोला कि मांग क्या मांगती है। बोला कि इनको आजाद करो, इनके बिना तो सारा खराब हो गया। तो जब विष्णु भगवान वापिस आए तो क्या हुआ कि बहन और भाई का रिश्ता हुआ ना, और उस बहन और भाई के रिश्ते के कारण जो है विष्णु भगवान को वापस लेके आए। उनकी बुरे वक्त में उन्होंने सहायता की। इससे बहन और भाई का रिश्ता और गाढ़ा हो गया और फिर इस त्योहार को नाम दे दिया कि ये तो भाई और बहन का त्योहार है। तो इस दिन बहनें जाएंगी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगी, लेकिन इनमें से तो भाई का नाता कहीं भी नहीं था। इसी प्रकार से चित्तौड़ की रानी ने भी राजा हुमायूं को भेजा था। राजा हुमायूं को भेजा था। एक गुजरात के राजा ने जब चढ़ाई कर दी और वो उसका राजा नहीं था, तो वो उसने सोचा कि अब तो मेरी हार होगी, तो उसने हुमायूं को निमंत्रण भेजा, रक्षा सूत्र भेजा। तो हुमायूं ने उनकी रक्षा की और वो उसका राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उसके चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई कर दे। तो जब इस धागे में क्या है, ये बंधन है, और बंधन सिर्फ धागे से नहीं बनता है, वो बंधन
मन से बंधता है, भावनाओं से बंधता है और विचारों से बंधता है। जो विचारों से बंध जाता है वो बंधन कभी टूटता नहीं है। यही एक हल्का सा धागा तो हम शादी के टाइम भी तो बांध के लड़की को लड़के को एक दूसरे के ऐसा बना देते हैं कि उनका नाता कभी टूटता ही नहीं। अब तो युग बदलता जा रहा है, पुराने हमारे संस्कार टूटते जा रहे हैं, इस कारण लोगों के उन पे इतबार और विश्वास कम हो गए। साइंस का युग बढ़ता जा रहा है, बच्चों को पुरानी जो कहानी है या हमारी परंपराएं और रिवाज है उनसे बच्चे दूर जाते दिखाई देते हैं, जिनको इन बातों पर कम विश्वास और यकीन होता है। क्योंकि अब तो सिर्फ हमने जीवन को क्या मान लिया कि जीवन यापन का साधन ही मान लिया, जीवन जीने का नाम ही मानते हैं कि हमें सिर्फ जीना ही जीना है। लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि इंसान का चोला जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए तो 84 लाख होने के जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीते भी हैं, गुजारा भी करते हैं, संतान भी पैदा करते हैं और जितनी उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार कोई घोंसला बना के, कोई जमीन में गुफा बना के, कोई और दूसरे तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं। इंसान अपनी जितनी इसकी बुद्धि चतुराई है, जितनी क्षमता है उसके अनुसार काम करता है। मनुष्य का चोला पाके जिसने गुरु की खोज नहीं की, सत्संग में जो नहीं गया और प्रभु की भक्ति जिसने नहीं की, उनसे नाम दीक्षा लेके कमाई नहीं की, तो जीवन व्यर्थ चला गया। शिष्य और गुरु का भी बंधन इन बंधनों से अटूट होता है। वो धागा नहीं मानते, वो मन की भावनाओं को बांधते हैं और वो नाता सब नातों से ऊंचा नाता होता है। वो नाता कभी टूटता नहीं है। वो ऐसा बंधन है, बंधन जितने भी होंगे आप देखोगे कि वो कुछ बंधन ऐसे हैं कि जो आदमी को गिराते भी, कष्ट भी देते हैं। क्यों? घर परिवार से अगर बंध जाते हैं, रिश्तेदार नातेदारों से बंध जाते हैं, किसी बुरी भावनाओं आदतों से बंध जाते हैं और वो करते करते होता भी ऐसे है, उनके बंधन हमें बांध देते हैं। इसलिए बंधन मुक्त होने के लिए अब सबसे बड़ा बंधन हम पर क्या पड़ा है? कितने बंधन हमारे पर पड़े हैं। हम जो बोलने वाले हम नहीं हैं, ये शरीर नहीं है, शरीर अलग है, रूह अलग है। रूह पर बंधन है, ये कवच है ऊपर का, ये दिखावे का। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उन बंधनों का जिक्र करते हुए हमारे बंधन गिनाए हैं और कहते हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती होवे फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया उन गए कर कान, कैसे छुटन होए तुम्हारा गाढ़े खुटे गड़े निधान, मरे बिना तुम छूटो नहीं और जीते जी तुम सुनो न कान। कितने बंधन है इसे देह के ऊपर, रूह के ऊपर। पहला बंधन देह का पड़ा, दूसरा बंधन शादी होगी पत्नी का पड़ गया, तीसरा बंधन बच्चों का पड़ गया, चौथा बंधन रिश्तेदार नातेदारों का पड़ गया और वो ऐसे बंधन हो गए कि उन पर बट पे बट लग गया। कोई 2 लड़, कोई 3 लड़, कोई 4 लड़, कोई 7 लड़, कोई 8 लड़। जो जो हमारा इस संसार में पसारा बढ़ता गया त्यों हम बंधनों में जकड़ते चले गए। लेकिन छुटावन हार जब आते हैं और सत्य से अवगत करते हैं तो उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं, कान करते नहीं। उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? कि हम उन चीजों को मिथ्या मानते हैं। मिथ्या मानने का कारण क्या है? कि जो चीज हमें इन आंखों से दिखाई देती है, हमारी बुद्धि से जिसके बारे में हम उनके गुण दोष देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, उसको सत्य मानते हैं। और जो अदृश्य है, जो निर्गुण है, जो दिखाई नहीं देती, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो लोग उन पाप कर्मों में फंसते चले जाते हैं। कहते हैं कि किसने देखा क्या है, जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो। इसे देख कर इतने बंधन पड़ने के बाद में इस बुद्धि को भी उन्होंने कैद में कर लिया है। यह माया का खेल है। ये माया नित्य एक बंधन से निकलते और दूसरा आगे तैयार मिलेगा। लेकिन जिसने गुरु की दीक्षा ले ली, जो गुरु की शरण में जाके उनके वचन की पालना करता चला जाता है, उसके आगे से आगे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और उनमें से मोटे धंधे, ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात है। मूलाधार से लेके 7 मंजिल तो ऐसी हैं
कि पहली में तो देह से जकड़े हुए हो, दूसरी में इंद्री से जकड़े हुए हो, तीसरी में मन से जकड़े हुए हो, चौथी में प्राणों से जकड़े हुए हो और पांचवें अपनी भावनाओं से जकड़े हुए हो। इस दुनिया में जकड़न का हमारा एक ही कारण नहीं, छूटोगे कैसे? इन बातों से छूटने वाले नहीं हो कि दो बात सीख ली इधर उधर की, या किसी ने 2 अक्षर 4 अक्षर का नाम दे के कह दिया छूट जाओ, या बंधन के लिए किसके लिए कहा है? उसके साथ बंधो जो तुम्हें इस अंधकार से निकाल दे, उसका नाम गुरु है। गुरुओं की कमी नहीं है, आज गुरु कहीं है ही नहीं। पाखंड प्रचार हो गया, धर्म व्यवसाय हो गया, लोग लूटते हैं, खसूटते हैं, सच का ज्ञान खुद को नहीं दूसरे को क्या देंगे? अरे दूसरे को मुक्त वो कर सकता है जो खुद बंधन से मुक्त है। कबीर साहब तो कहते हैं कबीर निर्बंध बंध रहा और बंध निर्बंध हो। क्यों है बंध निर्बंध? ये गुरु तो बंधे पड़े हैं और जो बंधे हुए हैं उनको खोलना चाहते हैं। अरे तुम खुद बंधे हुए हो, दूसरों को कैसे खोल दोगे? अगर उनको खोलना चाहते हो तो पहले अपने आप को तो खोल के देखिए ना। जिसने गुरु की शिक्षा नहीं मानी और जो गुरु के बंधन में नहीं बंधा, और गुरु का बंधन क्या है? गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि पहले तुम गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति में सेवा भक्ति आती है, नाम भक्ति आती है, प्रेम भक्ति आती है। सारी भक्ति किस चीज से पूरी होंगी? गुरु भक्ति से पूरी होंगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। अगर तुम भक्त मुक्ति के उपाय करना चाहते हो, छूट जाने का उपाय करना चाहते हो, तो पहले गुरु भक्ति करो दृढ़ के। दृढ़ के करने का मतलब गुरु के वचन को तो मान लो नहीं। तुम किसके वचन मानते हो? गुरु रात दिन पढ़ाता है, गुरु रात दिन सिखाता है, गुरु अच्छी सच्ची बातें बताता है, फिर भी तुम उन बातों को छोड़ के पाखंडी आदमी एक दिन में तुम्हारी अकल को भरमा देगा। एक दिन में भरमा देगा, कुछ का कुछ कह के वो बातें तुम्हें सच्ची लगेंगी। भरम किसको कहते हैं? कि जो सच्चाई को छोड़ के झूठ बात में अपना सोच शुरू कर दे, वो भरम है, वो इल्यूजन है। एक सच्चाई की चीज है, उसको खुद नहीं जानता, अपनी बुद्धि की कसौटी पे वो नहीं कसता है। एक मूर्ख आदमी अपनी बात बता के उसको मूर्ख बना देता है, फिर वो सच्चाई क्यों? तो इसलिए कहे कि गुरु भक्ति को दृढ़ के करो। गुरु भक्ति को दृढ़ के क्या करोगे? गुरु के वचन की पालना करके देखो। हम तो गुरु के वचन में ही संशय खड़े कर देते हैं कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरु ने मेरे लिए नहीं कहा, ये गुरु ने उसके लिए कहा होगा क्योंकि वो ऐसा आदमी था, मैं ऐसा नहीं हूँ। इंसान में ये एक भूल है कि वो अपने आप पर उस चीज को आने नहीं देता, वो दूसरों की ओर टालता रहता है। गुरु तान तान के वचन मारता है जो उसके हृदय को बेंध देते हैं। बेंध देते किसको हैं? जो सच्चे ज्ञान का अधिकारी है, जो खोजी बन के इस आध्यात्मिक दुनिया में उतरा है। और उसमें जो उतरता है, क्यों पुराने जमाने में क्यों घर छोड़ देते थे, क्यों भाई बंधु परिवार को छोड़ देते थे? क्योंकि वो जानते थे कि संसार का प्यार एक तरफ है और प्रभु का प्यार, संसार का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, घर परिवार का प्यार, ये मतलब के साथी मतलब का प्यार है ही। लेकिन उसमें किसी का मतलब नहीं है। वो प्रेमा भक्ति कहलाती है जिसमें निखालस प्रेम है। और वो प्रेम जिसको मिल जाता है तो इसकी तरफ नजर उठा के क्यों देखेगा? उसको पता है ये रहन का सपना है, ये टूट जाना है, लेकिन वो सत्य है, वो कभी टूटता नहीं है, वो अटल है, वो कभी बिगड़ता नहीं है। ये तो बिगड़ते हैं, बनते हैं, आज टूटता है, कल को फिर बन जाएगा, कल को बन जाएगा, फिर टूट जाएगा। जो बनते बिगड़ने वाली चीजें हैं उसमें सच्चाई तथ्य नहीं होती। इसलिए गुरु तुम्हें बार बार चेताते रहते हैं सत्संग के माध्यम से, वचनों के माध्यम से और नेक कर्म की तुम्हें प्रेरणा देके कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा लाभ होगा। जीवन को सुखी तभी जी सकते हो आप, जीवन का सार मिलेगा तो। हम सिर्फ शरीर के सुख को मानते हैं, इंद्रियों के भोगों को सुख मानते हैं, मन की सोची हुई को सुख मानते हैं, लेकिन जो हमारा रूहानी सुख है उसको जानते नहीं। और रूहानी सुख में रूह के लिए क्या करते हैं हम? आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, शरीर के लिए करते हो। ये तो 5 तत्व का है, बिखर जाएगा।
मन के लिए करते हो। शरीर है तो उसमें मन काम करता नहीं, मन कोई चीज ही नहीं है। विचार है तो ये तो मन में पैदा होंगे। जैसा शरीर के साथ बर्ताव करोगे, जैसा अन्न खाओगे, जैसे माहौल में रहोगे, जैसे व्यक्तियों की संगति करोगे, उसके अनुसार तुम्हारे विचार बदलते रहेंगे, जीवन बदलता रहेगा, तुम बदलते रहोगे। वो तो बदलता रहेगा, लेकिन रूह वो बेचारी इसके प्रभाव के कारण बेदम हो जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं। उसको ताकत जब मिलती है जब उसको रूहानी ज्ञान मिले, और रूहानी ज्ञान उसको जगा देता है। हम संसार की तरफ से तो जागे रहते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सोए हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि सोवत अड़े नर गए 84 जागत अड़ा में जुग जीत्या। सोवत अड़े नर गए 84, जो लोग सोए पड़े हैं वो 84 क्या है? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां कौन सी हैं? कि 4 खाने में, कोई अंडे से पैदा होने वाली, कोई झिल्ली से पैदा होने वाली, कोई पानी मिट्टी से, कोई पसीने से पैदा होने वाली, 4 खान है। और इस 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। इसीलिए कबीर साहब की जो वाणी थी, और इस वाणी में क्या कहा? अरे मनमूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। वो घाटी कितनी? 84 लाख घाटियां हैं, एक नहीं। कहता है कि गुरु के बिना कौन सी घाटी उतरेगा तू, क्यों तुझे ज्ञान ही नहीं, पता नहीं है। वो 84 लाख योनि, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भज धन है सोई। धन्य वो जीव माने गए हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं। नहीं तो इस 84 लाख योनि के हम मुसाफिर हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, धक्के खाते हैं, इसके काल कष्ट के दुख सहते हैं, और फिर आते हैं और चले जाते हैं। तो आवागमन लगा हुआ है, जैसे कीड़ी का नाड़ है। खुशी होती है, बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए जो बंधन मुक्त है उसकी सेवा करो, तुम्हें पल में छुटा लेगा। बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, बंदे को बंधा मिलेगा कौन उपाय से छूटेगा वो? सेवा कर निर्बंध की तो पल में ले छूटा। उस निर्बंध की सेवा करो जो खुद निर्बंध हो चुका है, जिसने खुद साक्षात्कार कर लिया है, जिसने खुद उनका अनुभव किया है, उस सिर्फ अनुभव ही होगा। एक अनुभव की बात कोई आपको हमें कोई बताता है तो उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन संतों ने कहा है कि इसी जीवन में करके देख सकते हो। अगर कोई कहे कि मरने के बाद तुम वहां जाओगे, वहां जाओ, कहीं नहीं जाना आना। जिसने इसी जीवन में करके नहीं पाया, नहीं देखा, नहीं उसने अनुभव किया, तो उसको कुछ नहीं मिलना, पता नहीं कहाँ जाएगा ये जीव धक्के खाता हुआ। इसलिए संतों ने स्पष्ट कही कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। कि जो कहता है मरने के बाद तो मुक्त हो जाओगे, वो झूठा विश्वास देना है। जीते जी समझो उसको, जीते जी उसको जानो। और उसका तरीका एक ही है कि नाम का सुमन करो, सुबह शाम ध्यान करो, और उस शब्द को सुनने का प्रयास करो। अब इसको जानने की हम बातों से जानना चाहते हैं, ग्रंथों में ढूंढना चाहते हैं। ग्रंथों में और पोथियों में थोड़ा मिलेगा। इनका सीधी सी बात यह है कि नाम जपो, मन बस करो, और यही बात है तंत्र। पढ़ पोथी क्यों हुए, लाखों ज्ञान ग्रंथ, उन ज्ञान ग्रंथों को पढ़ के क्यों खामा मरते झकते खपते हो? उनमें नहीं है। पंडित तेरी पोथिया सिराने धर के सो, इसमें तो वो अक्षर नहीं, बाँच बहुत जाएगो। उनमें वो अक्षर नहीं है, किताबों में नहीं है। ये किताब तो लिखी गई है किस चीज की? मन में उठने वाले संकल्प की। ये संकल्प विकल्प जो उठे, जैसे अनुभव किए, वो लिख दिए गए। लेकिन जो वास्तविकता है वो लिखी नहीं जा सकती। जो वास्तविकता है वो कहीं नहीं जा सकती। उसका अनुभव किया जाएगा, और वो अनुभव किससे होगा? गुरु भक्ति की दृढ़ करने से। फिर और उपाय तो बाद में करोगे। ये जो उपाय बताए गए हैं कि भाई ध्यान कर लोगे, या सुमन कर लोगे, या तुम शब्द भी सुन लोगे, या प्रकाश देख लोगे, गलत बात है। मैं कहता हूँ गुरु भक्ति जिसने दृढ़ के नहीं की, उसका बाप भी नहीं कर सकता, सुमन भी नहीं कर सकता।
गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप जानोगे क्या, फिर कभी आपका नहीं है गुरु भक्ति दृढ़ के कहाँ हुई। जो गुरु भक्ति को दृढ़ कर लेगा, कहता है और उपाय तो बाद में करना, गुरु भक्ति दृढ़ करने की जरूरत है। हम तो डरते हैं, दुनियादारों से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं, घर वालों से डरते हैं। जो तुम्हारा नुकसान करते हो उनको प्यारा मानते हो, और जो तुम्हारे हित की बात कहता है उसको तुम दुश्मन समझते हो। तुम्हारे हित की बात कौन कहता है? तुम्हारे हित की बात तो वो होगा जो आदमी निर्लेप होगा, निष्पक्ष होगा। निर्लेप और निष्पक्ष गुरु से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। अगर गुरु किसी के बारे में या किसी के प्रति द्वेष रखता है, भेदभाव करता है, ईर्ष्या रखता है, गुरु नहीं है। राजा, वैद्य, गुरु और न्यायाधीश, ये अगर पक्षपात करते हैं तो सही मायने में न्याय नहीं करते। यहाँ जज साहब बैठे हैं, कभी कह दें कि मेरा नाम भी ले दिया, लेकिन ये अगर पक्षपात करते हैं तो वो अपने काम के प्रति न्याय नहीं करते हैं। राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए, प्रजा उसकी संतान है, उनको सही फैसला सोच के करना चाहिए। गुरु को भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर वो गुरु नहीं है, पक्षपाती है, वो निष्पक्ष नहीं है। और इसी तरह से वैद्य की तो कहानी मैं सुनाया करता हूं। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई की, उनका छोटा भाई लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मूर्छित हो गया। विलाप करते हैं रामचंद्र जी, कोई इलाज नहीं है, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई दवाई नहीं। हनुमान जी से कहते हैं क्या उपाय करें, कि जाओ कहीं से वैद्य कहाँ देखें। लंका रावण की थी, वहां ढूंढने के लिए गया, वैद्य के मकान से जाके वैद्य को ही उठा लिया, और वैद्य को भी कैसे सुधा मकान उठा लिया। क्योंकि अगर मकान वहां छोड़ देता तो रावण को पता लगता, उसको मकान ढूंढ के उसको आग लगवा देता। लेकिन उसने सोचा वैद्य का मकान ही उठा लो, कौन कहेगा कि वैद्य का मकान यहाँ था। लेकिन वैद्य को लेके आए तो वैद्य भी कह सकता था कि देखो भाई दुश्मन की सेना का है, ये मैं इलाज नहीं करूंगा। लेकिन वैद्य निष्पक्ष था, उस वैद्य ने न्याय किया, लक्ष्मण के लिए बता दिया मेरे पास दवाई नहीं है, मैं बता सकता हूँ ये दवाई कहाँ मिलेगी, लेके आओ, दे दोगे बच जाएगा। उसने दवाई बताई, हनुमान जी लेके आए और लक्ष्मण को वो दवाई दी और वो मूर्छा से बाहर आके ठीक हो। वैद्य का ये काम होता है, पक्षपात नहीं करेगा। और ज्योतिषी पंडित, उनको भी नहीं चाहिए पक्षपात करें। महाभारत के युद्ध के समय में सहदेव ने भी ऐसा ही किया था। उससे भी जब पूछने के लिए गए तो उन्होंने सही मुहूर्त बताया। दुर्योधन उससे पूछने के लिए गया कि बताइए भाई, उन्हीं के साथ युद्ध है, लेकिन ज्योतिषी था सहदेव। बोला सहदेव ये बताओ कि युद्ध किस मुहूर्त में शुरू किया जाए कि जीत हो। बोला भाई इस मुहूर्त में शुरू करेगा तो जीत होगी, उन्हीं के साथ युद्ध करना है, वही उसको मुहूर्त बता रहा है। और जब युधिष्ठिर उनके पास जाके कहता है, बोला भाई सहदेव बता युद्ध का मुहूर्त कौन सा होना चाहिए। बोला मुहूर्त तो एक ही था, वो तो मैंने दुर्योधन को बता दिया। बोला तो एक बता सकता हूं, जीत किसकी होगी और कैसे होगी। बोला वो बता। बोला आज तो नहीं बता सकता, कल को बताऊंगा। अगले दिन शाम के टाइम गया, जहां मुर्दे थे वहां एक उसका गुरु था, वो गिद्दड़ की योनि में आ गया था। वो और गिद्दड़ की घरवाली दोनों वहां आए तो गिद्दड़ की घरवाली बड़े नखरे कर रही थी, उन मुर्दों को खा नहीं रही थी। कहने लगी ये तो बासी हैं, पुराने हैं, इनमें तो मजा नहीं आता। वो गिद्दड़ कहने लगा ज्यादा नखरे ना कर, अपना पेट भर ले, आज कल को युद्ध शुरू हो जाएगा यहाँ, और रोजाना बड़े बड़े योद्धा मरेंगे, खूब अपना पेट भर के खाना। उसी टाइम सहदेव बोल पड़ा, गुरुजी अब आप पूछोगे वो गिद्दड़ की योनि में थे और सहदेव आदमी की योनि में। बोले तो पुराने जमाने में जानवरों की भाषा इंसान समझते थे, अब भी समझते हैं बहुत से, जो उनके बीच रहते हैं उनकी भाषा जानते हैं, उनकी मुख्य भाषा होती है।
लेकिन जब सतयुग था, अच्छे वक्त थे, धर्म पर सब कुछ टिका हुआ था, अधर्म और पाप इतना नहीं फैला था। अब तो झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, अब तो जिसका हित करो, जिसकी भलाई करो, जिसका अच्छा करो, वही तुम्हारा दुश्मन होगा। जिसका ज्यादा अच्छा करोगे वो सब तो बड़ा दुश्मन बनेगा, कम करोगे वो थोड़ा कम रह जाएगा। लेकिन ये जरूर सोच लेना, इसीलिए महापुरुषों ने कही कि नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करने के बाद में भूल जाना भाई, कदे यूं सोच ले कि इसके बदले मेरा अच्छा हुआ। अच्छा कोई नहीं करेगा, जिसका अच्छा करोगे वही दुश्मन बनेगा। तो उससे जब पूछने लगा, बोला गुरु जी, बोले हाँ भाई, बोला ये बताओ कि इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बोला भाई जीत तो उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। अगले दिन जाके युधिष्ठिर से कहने लगे, भैया कि युद्ध का मुहूर्त तो वही है, लेकिन जीत तो उसकी होगी जो पहले शंख बजा देगा। बोला ठीक है। तो कहते हैं महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें पांडवों ने पहले शंख बजाया, और इस कारण थोड़े होते हुए भी उनकी तो जीत हुई, उनकी हार हुई। लेकिन वो सब रचना थी, वो आगे आने वाली घटना थी, वो उनका ज्योतिष का अनुमान था। उन्होंने बता दिया कि ये ऐसा होने वाला है। इस प्रकृति में नया कुछ नहीं होता है, प्रकृति में नया कुछ नहीं होता है। एक जगह से चीज टूटती है, दूसरी जगह से बनती है। अपनी आंखों के आगे देख लो, देखते देखते क्या हुआ, जहाँ झील थे वहां आजकल झील नहीं रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं। जहां पहाड़ थे आज वो पहाड़ खत्म हो चुके हैं, मिट्टी के टीले थे वो कहाँ के कहाँ गए, जल के स्रोत थे वो नहीं रहे। जहां कहीं फसल का दाना नहीं होता था वहां धान होते हैं, इतनी सब्जियां फ्रूट होते हैं। जहां कहीं पेट भरने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, जहाँ कुछ नहीं होता था, जहाँ सब कुछ होता था, वहां बंजर भूमि हो चुकी है। आज इंसान चंद्रमा पर जाने के लिए ललायित है, वहां पहुंचने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि ऐसा रास्ता भी खोज ले कि हम जिसके लिए इतने प्रयत्न करते हैं कि ध्यान करो, अभ्यास करो, सुमन करो, खान पीन के परहेज करो, संगत अच्छी करो, अपना जीवन अच्छी तरह बिताओ, जब प्रभु के दर्शन होंगे। हो सकता है यह साइंस ऐसा काम भी कर दे, प्रभु के पास ही भेज दे हमें। वो धीरे धीरे करके खोज हो जाए तो हो सकता हो जाएगा, ऐसा टाइम भी आ जाएगा। लेकिन वो तो होगा जब होगा। हमें वर्तमान देखना चाहिए। आदमी ना अपने भविष्य की ओर ज्यादा झांको और ना गई बात को रो। अगर पीछे कहते हैं कि जो आदमी ओछी खाट पर सोवे, ओछी जूती पहने, ओछी खाट पर सोवे, मूर्ख वो जो गई बात में रोवे। मतलब जो चीज बीत जाती है वो बीत गई, उससे सबक ले लो कि मेरी उस गलती के कारण मुझे ये कष्ट हुआ था, वो गलती अब दोबारा ना दोहराऊं मैं। अगर उसको दोहराता है तो मूर्ख कहलाता है। भविष्य के लिए मेहनत जो करोगे तो वो अभी वर्तमान काल में ही होगी। तीनों कालों को वर्तमान काल में जो इंसान जीना सीख जाता है, तीनों काल में कैसे कि भूत को याद रखता है, भविष्य के लिए मेहनत करता है, और मेहनत करने वाले की कभी बेकार नहीं चली जाती। लेकिन अंग्रेजी में जो कहावत है, दोज हू इंडल्ज इनटू देयर पास्ट एंड फ्यूचर सर्टेनली लूज देयर प्रेजेंट, कि जो भूत और भविष्य में उलझे रहते हैं ना, वो वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान को खोना नहीं, वर्तमान की एक एक पल, एक एक जो समय है, इसका पूरा हिसाब करो, उसका पूरा लाभ उठाओ। संतों ने ये कहा कि सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना हो। ये कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कि जात और का बजाऊं ढोल खा, सांसा खाली जात है तीन लोग का मोल। तीन लोग का मोल एक सांस के बराबर बता दिया, है भी सही। जब ये इंसान मरने लगता है तो कहता है कि मुझे 2-4 सेकंड 2 मिनट मिल जाए, मैं अपनी बातें कर लूं घर वालों से, कुछ दबा चिथा किसी का लेना देना है हिसाब करवा दूं। बोले कि एक पल भी नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी नहीं मिलेगी। आंख फड़कनी ना मिले मुख विच रह गिरा, लख लाना सुथरा जिस पल दी करे निभा। आंख फड़कने का टाइम नहीं मिलता है, मुंह में घास ले वो का वो मुंह में रह जाएगा। फिर किस बात के लिए हम इतना वो करते हैं। ये वक्त है, शरीर मिला है, करने के लिए मौका है, और वो भागी जीव है जिनके जीवन में गुरु मिला है। उनसे भागी वो जिनको सत्संग मिला है।
उससे भी ऊंचे भाग उसके हैं जिसको नाम मिला है, और जिसको नाम गुरु सत्संग मिल गया उससे बढ़ के कोई इंसान नहीं है। और ये अवसर जिसको मिलने के बाद में जो व्यर्था खो देता है उससे ज्यादा मूर्ख नहीं है, उसका जीवन व्यर्था चला जाता है। तो इस जीवन को व्यर्था नहीं खोना चाहिए। सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कांत फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की, वृथा बिताओ ना अटल अमूल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर की कीमत है, लेकिन जिनको मिला है वो उसकी कीमत कदर नहीं जानते। और जो उसकी कदर को जानते हैं तो वो जो प्रभु की भक्ति नामी दौलत को कमा के अपने जीवन को सफल कर लेंगे, नहीं तो ये जीवन हमारा बेकार चला जाएगा। और फिर लाख कोशिश करना, वो साहूकार दोबारा पूंजी आपको देने वाला नहीं है। साहूकार की जो पूंजी लाए हो उसका कभी सोचते नहीं हो कि वापस भी कर दें। करनी तो चाहिए कि ब्याज समेत, लेकिन हम देंगे कहाँ, हम तो वो भी बेकार में खो दी। इसलिए हर दिन से आदमी को सबक लेना चाहिए। जिंदगी में जितने दिन आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, कम होते, खत्म होते हैं। जो था उससे कमी आती जा रही है, हर चीज की कमी आएगी। बुढ़ापे की ओर जो जो जाओगे, आयु तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, शक्ति तुम्हारी क्षीण कम होती चली जाएगी। और कम होते होते एक दिन जब उस अंत घड़ी जब आ जाएगी, फिर सिर्फ एक ही चीज आप लोगों के पास बचेगी, पछतावा। लेकिन जो लोग इस जीवन जीते हुए अपनी कमाई कर लेंगे वो हंसते हुए जाएंगे, और उन्होंने इसी जीवन में सब कुछ जो पा लिया है वो इस बात को सिद्ध कर देंगे कि जीवित समझने वाली बात को, जीवित पाने वाली बात को जीते जी जिसे नहीं पाया। हम तो जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपना बर्बाद करते हैं, दूसरों को कष्ट देके बर्बाद करते हैं। किसी का दिल दुखा के सुखी कभी नहीं रह सकते, लिखवा लो, क्योंकि कर्म का परिणाम है ये। जब तुम्हारा कर्म ऐसा है, और जो इंसान दूसरे को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं, 7 जन्म भी उसको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए किसी को दुख ना दो, किसी को पीड़ा ना दो। अगर तुम ऐसा कर्म बना लोगे तुम्हें वो कोई नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म का तो फल बन चुका। जो कर्म करोगे उससे रोकने वाला ही नहीं है कोई भी कर्म करके देख लेना। इस ब्रह्मांड में साइंस ने सिद्ध कर दिया, उंगली भी हिलाओगे पूरा ब्रह्मांड हिलता है उसके कारण। अणु और परमाणु की जो श्रृंखलाएं जुड़ी हुई सब हिलती हैं। आखिर तक समुद्र के किनारे बैठ के कंकर उसमें फेंक देना, वो पानी के आखिरी किनारे तक वो लहर जाएगी तुम्हारी फेंकी हुई कंकर की भी। यहाँ की बोली हुई वाणी, अक्षर, आवाज, हमारी जितनी भी चीजें हैं, ये कहीं व्यक्ता नहीं, ये आकाश में घूम रही है। जो भी चीज एक बार बन जाती है वो मिटती नहीं, उसका परिणाम बन जाता है। तो उस परिणाम को ऐसा बनाओ, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आदमी दुष्ट प्रकृति के हैं, पशु योनि से आते हैं, पशु योनि से, राक्षस योनि से आते हैं, उनको मांस जैसी देर शरीर तो है, लेकिन कर्म उनके पशुओं वाले हैं, राक्षसों वाले हैं। तो ऐसे जो राक्षस जब मिल जाते हैं, खुद का तो जीवन उनका कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो दूसरे को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे दुष्टों के लिए संतों ने यह कहा कि ऐसे दुष्टों के तो दर्शन भी नहीं कराना। क्यों कहते हैं कि नेक इंसान के दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। और उससे तुम्हें, अगर सुबह सुबह तुम्हें कोई नेक इंसान मिलता है, आप बड़े खुश होते हो कि आज तो अच्छे दर्शन होंगे, सारा दिन अच्छे काम होंगे। और जब किसी दुष्ट के होते हैं और सारे काम तुम्हारे उल्टे पुल्टे होते, कहते हो आज तो उस दुष्ट के दर्शन हुए थे, सब हमारा सारा बिगाड़ हो गया। इसलिए नेक काम करने वाले इंसान के तो दर्शन भी अच्छे हैं, और नेकी करने वाले इंसान का संग मिल जाए, उनके साथ समय बिताने का समय मिले, तो समझो कि जितनी पल उनके साथ बिताई गई है वो तुम्हारे लेखे में अच्छी लिखी गई है, उनका फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। और जो नित्यपति सत्संगत में रहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, नाम का सुमरण अभ्यास करते हैं, कोई कठिन बात नहीं है।
इसको मन को एकाग्र चित्त करना है तो कठिन, करने में बड़ा आसान लगता है, क्योंकि मन को आदत हमने और ज्यादा डाल रखी है, वो हमने डाली थी। हमने इस मन को पहले पूरी छूट दे दी, इसको निर्बंध कर दिया कि घूम कुछ भी कर, ये कहता रहा, हम करते रहे, इंद्रियों के भोगों में फंसाता रहा, फंसते रहे, बुराइयों में हमें ले जाता रहा, हम उन बुराइयों में जाते रहे। इसने जो चाहा वही हमने कर दिया, शरीर से चाहा शरीर से किया, मन से चाहा मन से कहा, विचारों से कहा विचारों से किया, और करते करते हम इस मन के अधीन हो गए। अब ये करता है, हम उसके पीछे चले जाते हैं, मन के साथ बंधे। इसलिए कही है कि प्रीत गुरु से ना करी मन कहाँ लगा। प्रकाश अमीर स्वामी की विमल प्रकाश अमीरस चित्त कर हित कर माला और चढ़ाओ स्वामी दीन दयाल के कर चंदन हित कर माला और चढ़ाओ स्वामी दीन दयाल गगन कथाल सूरत की बाती शब्द की जोत जगन राती आरत आगे स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस आरत आगे राजा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस शेष कवन धन घटा पानी बंक लाल धुन शंख सुनीज शेष
पासा पाँव दास आपकी आरत गावे शरण कमल में बासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात